गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास तक हमने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करा दी थी और बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। बच्चों 8.3 एक्सरसाइज के अंदर टोटल 7 क्वेश्चन हैं और 2 वीडियोस के अंदर कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। तो बच्चों आज हम कर रहे हैं शुरुआत इस एक्सरसाइज की। ये है क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट करना है। इसके 4 पार्ट दे रखे हैं और फिर ये सेकेंड क्वेश्चन है। बच्चों इस एक्सरसाइज को करने से पहले है ना, आपको ये जो टेबल दे रखी है ना, ये याद करनी पड़ेगी। ये टेबल किस चीज़ की है? ये टेबल है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे 2 एंगल जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो। अब बच्चों बात ये है कि ये टेबल बताती क्या है। मैं साधारण से शब्दों में बताता हूँ इसका मतलब क्या है। पहले तो ये देखो कि ये देखो साइन और कोस, मैंने क्या बताया, आपस में क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं ना। जैसे कोस और साइन, ये तो वापस वही चीज़ आएगी। सीकेंट कोसिकेंट होते हैं, कोसिकेंट और सीकेंट होते हैं, टेंजेंट कोटेंजेंट कोटेंजेंट टेंजेंट। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में उल्टे होते हैं ना। अब देखो एक बात ध्यान से देखना, इस टेबल का मतलब क्या बनता है। देखो बच्चों मान लेते हैं आप यहाँ पर कोई एंगल पुट कर देते हैं, ए की जगह 30 कर दिया। अब एंगल ए यहाँ पर 30, एंगल ए यहाँ पर 30 कर दिया पुट। अब देखो यहाँ पर बच्चों क्या बन गया, कोस 30। यहाँ पर एंगल ए की जगह 30 पुट किया तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन 60। बच्चों इसका मतलब है भी साइन 60 और कोस 30 क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप यहाँ पर इस एक एंगल की जगह जो 30 पुट किया है ना हमने, इसकी जगह और कुछ पुट करके देखो। जैसे 45 पुट करोगे तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी प्रकार कोई भी और एंगल पुट करके देखो आप, कोई भी, मतलब ए की जगह कुछ भी एंगल पुट करोगे ना, ठीक है, तो जब इस इक्वेशन में पुट करोगे, जब इस इक्वेशन में पुट करोगे ना आप, तो क्या मिलेगा आपको बच्चों, ये दोनों साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। मतलब क्या हुआ कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। किस केस में इक्वल होते हैं? जब दोनों तरफ का सम क्या हो, कंप्लीमेंट्री हो। ठीक है, कंप्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री हो। जैसे यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर अगर 60 है तो यहाँ पर 30 होगा, यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 70 होगा। वही सारे के केस में आएगा। जैसे टेंजेंट कोटेंजेंट है, अब टेंजेंट 30 किसके इक्वल होगा, कोटेंजेंट 60 के इक्वल होगा। टेंजेंट 0 किसके इक्वल होगा, कोटेंजेंट 90 के इक्वल होगा। समझ में आई बात? तो बच्चों ये टेबल आपको ध्यान रखनी है इस एक्सरसाइज के अंदर। और ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, तो थोड़ा सा भी अगर आप अटेंशन से देखोगे ना इस एक्सरसाइज को, तो ये आपकी समझ में आ जाएगी। अब बच्चों इसी टेबल का इस्तेमाल करके सारी एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले तो आपको ये याद करनी है, याद कर लेना, मैंने बता भी दिया इसका मतलब क्या होता है। अब बच्चों यहाँ पर है ना, ये क्वेश्चन करते हैं। जैसे अपना पहला क्वेश्चन का ये पहला पार्ट है, साइन 18 अपॉन कोस 72। ठीक है बच्चों, देखो अपने को है ना क्या करना है, ये जो देखो साइन और कोस क्या होते हैं, आपस में इन्वर्स होते हैं ना। अब इनमें से है ना, या तो साइन को कोस में चेंज करो, या कोस को किस में चेंज करो, साइन में चेंज करो, क्योंकि एक में चेंज हो जाएंगे ना, तो अगर इक्वल मिल जाएंगे तो आप इनको आपस में काट सकते हैं। तो बच्चों आपकी मर्जी है, जी करे, चाहे जो न्यूमरेटर की वैल्यू है उसको, चाहे डिनोमिनेटर की वैल्यू है, किसी को भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे को इसको चेंज करना है, ठीक है, किसको चेंज करना है, साइन 18 को। देखो साइन 18 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ ना। देखो 90 तो अपने को लगाना पड़ेगा, क्योंकि चेंज कब कर सकते हैं, जब एंगल क्या हो, कम्प्लीमेंट्री हो। अब 18 कब बनाएंगे, जब 19 में से 72 माइनस करेंगे तभी बनेगा ना 18। नीचे वाली वैल्यू बच्चों एज इट इज रख दो एक बार, इसके साथ अपने को कोई छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है ना। देखो साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए, मतलब यहाँ से साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। अब 90 माइनस ए, एंगल ए ये है ना, तो इसको क्या लिख देंगे फिर, कोस 72, और ये कोस 72 एज इट इज नीचे है ही, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 1। समझ में आई बच्चों बात? अब जैसे सेकंड पार्ट करते हैं, इनमें से या तो इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, या तो इस टेंजेंट को कोटेंजेंट में चेंज करो या कोटेंजेंट को टेंजेंट में। हम अब की बार इसको चेंज कर लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज पड़ी रहने देते हैं, टेंजेंट 26 एज इट इज, कोट 64 को चेंज कर लेते हैं। कैसे?
करेंगे टेंजेंट में, जब आप यहाँ पर है ना डिनोमिनेटर में वैल्यू 90 माइनस के अराउंड ले लेंगे ना कोई, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों 64 को क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 26। अब देखो 90 माइनस 26 कितना होता है, 64 ही होता है ना, तो लिख सकते हैं। देखो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। देखो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे वापस ये बन जाएगा, मतलब इससे ये चीज़ बना सकते हैं हम। अब देखो यहाँ पर अगर ये जो रिलेशन है ना आपस में, ये जब पुट करेंगे, जैसे कोट 90 माइनस, जैसे इस 26 को ए मान लेते हैं, तो कोट 90 माइनस ए, देखो क्या होता है कोट 90 माइनस ए, इसका रिलेशन क्या होता है टेंजेंट ए के इक्वल। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला था एज इट इज 90 माइनस ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, टेंजेंट ए लिख सकते हैं सीधा, और ए कितना है 26, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा बच्चों 1। समझ में आई बच्चों बात। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन करने हैं। अब मैं थोड़े जल्दी कराऊंगा तो आप देख लेना। जैसे अब यहाँ पर क्या दे रखा है, कोस 48 माइनस साइन 42। आप यहाँ तो साइन को चेंज करो कोस में, या कोस को चेंज करो साइन में, आपकी मर्जी है वो। जैसे अगर इसको चेंज करना हो तो कैसे करेंगे आप, है ना, अगर आप इतना मतलब एक स्टेप और स्केप करना चाहो, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा बच्चों एक ही नंबर का 1 मार्कर क्वेश्चन होगा ये। तो अगर सीधे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो आपको क्या करना है, अगर ये जैसे साइन और कोस इन्वर्स होते हैं ना आपस में, जैसे साइन कोस इन्वर्स होते हैं, कोसिकेंट सीकेंट टेंजेंट कोटेंजेंट, आप क्या करोगे बच्चों, कोस की जगह तो आप लिख देना साइन, इन्वर्स लिख दिया। अब बच्चों जो एंगल दे रखे हैं ना उसको 90 में से माइनस कर दो, तो 90 माइनस 48 क्या हो जाएगा 42, तो साइन 42 माइनस साइन 42 क्या हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसको करें तो बच्चों आपकी मर्जी है, चाहे इसको चेंज करो इसको करो, मैं इसको नहीं उसको कर लेता हूँ सीकेंट वाले को। अब देखो सीकेंट का इन्वर्स क्या होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट लिख देते हैं। अब 90 माइनस 59 क्या हो जाएगा 31, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस प्रकार से करने आपको। वैसे है ना जब आप करोगे तो मैं तो यही कहता हूँ भी आप है ना कंप्लीट, जैसे एक स्टेप बीच में और लिया है ना हमने, वो लेके फिर सिंप्लीफाई करो। लेकिन अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हो ना, भी माइनस करना है फिर वापस इस 4 में लाना है, इससे अच्छा छोड़ के आने से अच्छा है आप सीधा करो, बिकॉज का इन्वर्स लिखो साइन, और फिर 90 में से वो जो एंगल दे रखा है उसको माइनस करो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इसको करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को इक्वल पुट, ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या दे रखा है टेंजेंट 48, टेंजेंट 23, टेंजेंट 42, टेंजेंट 67, इसको पुट करना है 1 के इक्वल, और सारे आपस में क्या है मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब बच्चों अपने को है ना यहाँ पर थोड़ा रीजनिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे भी, यहाँ पर देखो ये 48 और ये कितना है 42, इन दोनों का ऐड करेंगे कितना आएगा एंगल 90, मतलब कम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। ये 23 है और ये 67, इन दोनों का भी एंगल का सम कितना बन गया 90 मीन्स कम्प्लीमेंट्री। बच्चों अगर देखो मैंने क्या बताया था कि जब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, दो अलग अलग रेशियोज के जो इन्वर्स रेशियो होते हैं, तो वो क्या होते हैं बच्चों इक्वल होते हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे एक तो ये है इसका और इसका सम है ना 90, इन दोनों में से एक को चेंज कर दो। जैसे इसको चेंज करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, टेंजेंट को कोट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और 90 माइनस 48 क्या हो जाएगा 42। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर है ना इसको एज इट इज नीचे लिख दो, लिख दिया। अब देखो इसका और इसका सम कितना है 90। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट किस में चेंज हो गया, कोटेंजेंट में 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा 67, इसको एज इट इज लिख देते हैं। समझ में आई बच्चों बात। आपा ने क्या किया है, एक तो इसको और एक इसको चेंज कर दिया। ठीक है, सॉरी इसको नहीं, इसको और इसको, इन दोनों को चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो कोट क्या होता है बच्चों, कोट होता है 1 टेंजेंट। ये मैंने शुरुआत में जो फर्स्ट वीडियो जो आपको कराई थी उसके अंदर बताया था ना भी, कोटेंजेंट को क्या लिख सकते हैं 1 टेंजेंट। तो बच्चों यही चीज़ है, तो 1 ये क्या हो जाएगा टेंजेंट 42, इसको क्या लिख सकते हैं 1 टेंजेंट 67। ये बच्चों एज इट इज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये भी एज इट इज मल्टीप्लाई। तो टेंजेंट 67 से टेंजेंट 67 कैंसिल, 42 से 42 कैंसिल। तो यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 1। तो ये अपना प्रूफ हो गया। समझ में आई बच्चों बात। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी भी कोट 42 को टेंजेंट 42 को ऐसे लिखा है। जैसे एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, जैसे बच्चों होता है ना कोट ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 टेंजेंट ए, ये बताया था ना फर्स्ट वीडियो के अंदर। अब टेंजेंट ए तो कितना है बच्चों 42, तो यहाँ पर 42 पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 42। अब बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं।
अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो अपने को क्या पुट करना है, इनको 0 के इक्वल पुट करना है। आप या तो इसको देखो आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52, अपने को ये चीज़ें दे रखी है ना। देखो इसको अब कैसे करेंगे, अब इनमें से अब देखो इन दोनों का सम कितना मिल रहा है, 90 मिल रहा है ना, इन दोनों का भी क्या मिल रहा है, 90 मिल रहा है। आप क्या करेंगे बच्चों, एक की वैल्यू है ना आप इन्वर्स कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगी, साइन 52 हो जाएगी ना। देखो कोस को इन्वर्स किया साइन, ये सेकंड पार्ट है सेकंड का, कोस का इन्वर्स या उल्टा साइन, और 90 माइनस 38 52। अब कोस 52 है ना कि इसको एज इट इज पढ़े रहने दो बच्चों, ठीक है। अब साइन को देखो कितना दे रखा है, साइन 38, तो साइन का इन्वर्स बच्चों कोस कोस और 90 में से 38 माइनस करेंगे तो 52, ठीक है बच्चों। अब देखो ये साइन वाला है ना, ये एज इट इज यहीं पर पढ़ा रहने दो, क्योंकि देखो यहाँ पर साइन 52 है ना, तो यहाँ पर साइन 52 अपने को रखना है, क्योंकि जब इसमें से इसको माइनस करेंगे ना तभी 0 आएगा। अगर इसको चेंज कर दिया तो वापस ये उसी फॉर्म में आ जाएगा जिसमें शुरुआत में था। तो अपने को है ना कि जैसे इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना था और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना था, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करना है। जैसे इसमें इसको चेंज किया है ना, तो इसमें इसको चेंज नहीं करना, क्योंकि ये तो अपन इक्वल बना ही दिए। अब इसमें इसको चेंज नहीं किया, इसको एज इट इज रखा है ना, तो इसको आपने यहाँ पर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। या इसके अलावा बच्चों आप इसको भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों को चेंज करोगे ना तो ये दोनों एज इट इज आ जाएगी, फिर भी माइनस करेंगे तो 0। तो इस प्रकार से बच्चों ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना 3। ये सारी की सारी एक्सरसाइज एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये जो टेबल बनाई है ना हमने इसके ऊपर डिपेंडेंट है। और ये टेबल किस चीज़ की है, ये टेबल है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कप्लीमेंट्री एंगल्स की, और इसका इस्तेमाल करना ही मैंने बता दिया है पहले 2 क्वेश्चन के अंदर। अब बच्चों क्वेश्चन करते हैं 3rd। बच्चों ये जो आपकी बुक के अंदर 3rd, 4th और 5th 3 क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको आप बहुत ढंग से करोगे, ध्यान से करोगे। जैसे अपने को दे रखा है बच्चों टेंजेंट टू ए इज इक्वल टू कोटेंजेंट ए माइनस 18, ठीक है बच्चों। अपने को इन दोनों को इक्वल पुट करना है। देखो कैसे करेंगे, आप जैसे अब तक क्या करते आए हैं, कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक एंगल उठा लो। जैसे यहाँ तो ये इस साइड वाला या इस साइड वाला, अपन टेंजेंट ये इस साइड वाला ले लेते हैं। टेंजेंट का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, कोट इनवर्स। अब क्या करते हैं अगला, अभी 90 में से इसको माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पर एक डेफिनेट एंगल तो है नहीं, तो आप सीधा लिख देते हैं 90 माइनस 2a। इस साइड वाली एज इट इज पड़ी रहने देते हैं, क्योंकि अपने को लास्ट में कैंसिल करना है। कैंसिल कब होगा, जब दोनों तरफ सेम होगा। जैसे कोट कोट, अब देखो कोट मल्टीप्लाई में इस वैल्यू की है, कोट मल्टीप्लाई में इस वैल्यू को, तो ये आपस में कैंसिल। अब बच्चों यहाँ पर क्या बच गया, 90 माइनस 2a a माइनस 18, तो ये माइनस 2a इस तरफ आके प्लस का 2a प्लस a, ये 18 इस तरफ आके प्लस का, तो बच्चों 3a किसके इक्वल आ गया 108, a किसके इक्वल आ गया 36। तो बच्चों एंगल a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 36। तो इस प्रकार से बच्चों हमने 3rd क्वेश्चन कर लिया है। बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चन 4th, 5th, 6th, 7 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।